ये किसी मुसलमान के मस्जिद में गाय कटवा के फेंकवा देंगे वोट को डाइवर्ट करने के लिए। आपके थाने में बिना रुपया कोई काम होता है? अगले बार दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये फिर दिखाई नहीं देंगे 50 वर्षों तक। एक बार भी ट्रम्प के ऊपर बोलने का काम नहीं कर रही है, जैसे कि ट्रम्प का ये कर्जा खाकर बैठी हुई है। कि आपने जिन माफियाओं को पाला है, हमने उन माफियाओं को जड़ से खत्म किया। अगर योगी सरकार की हिम्मत हो तो आज के तारीख में टॉप 10 सूची को जनता के सामने प्रकाशित करें और जनता को बताएं कि टॉप 10 लोग कौन कौन लोग हैं और किस किस जात के हैं। तब मैं मानूंगा कि अपराध बंद है। जब अपराध है उस घर में ढुक गया, अपराधी उस घर का संरक्षण पा गया, तब उसको कौन सी चिंता है। मैं आपके माध्यम से कहता हूं, यह सरकार जो है टॉप 10 माफियाओं को सूची जारी करे। आज एक खास मुलाकात बलिया के सांसद सनातन पांडे जी के साथ त्रिलोकपुर में इनका कार्यक्रम था। आज इन्होंने कार्यकर्ताओं से वार्तालाप भी किया। सर, आज कार्यकर्ताओं से भी मिले आप, कैसा लगा? जब हम खास तौर से रेवती पर आता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं के बीच बैठता हूँ, तो लगता है कि अपने घर के परिवार सदस्यों के बीच में बैठा हुआ। इतना आत्मीयता मैंने कहीं देखा नहीं है। और यहाँ पर यहाँ के लोग, यहाँ के हमारे नेता कार्यकर्ता, आम जनता कोई भी हो, वो हृदय के छू लेने वाली बातों करते हैं। और ये जो सम्मान देते हैं लोग, हमको लगता है कि हम पूर्व जन्म में कोई बढ़िया काम किए होंगे तो आज हमको सम्मान मिल रहा है। ये जो हमको सांसद का पद मिला, इस आप ही लोगों के आशीर्वाद से मिला। हमसे लोग कहते हैं कि अब सादा कागज़ पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो हमने कहा कि भाई सादा कागज़ पर हस्ताक्षर कर देंगे तो कोई क्या दुरुपयोग करेगा, उसके इस्तीफा ले क्या दिक्कत हमको है। हम सदैव जो है जनता के साथ खड़े हैं। जनता के हर आवश्यकताओं को पूरा करना उसके सांसद का काम होता है। अब चूँकि सरकार ऐसी है, व्यवस्था ऐसी है कि हम लोगों को एक कहने पर ये सरकार एक 200 मीटर की सड़क नहीं बनाती है। विरोध पक्ष को जो है, विरोध पक्ष होता है, विरोध पक्ष के बिना सत्ता पक्ष नहीं चल सकता। विरोध पक्ष को की बातों को स्वीकार करना चाहिए। और जनप्रतिनिधि हम सांसद जरूर आपसे हैं, लेकिन देश के 543 लोगों में एक हूँ। हमको भी सरकार को जो है सम्मान देना चाहिए। ये सरकार जो है किसी भी जनप्रतिनिधि का सम्मान नहीं कर रही। आप हमको तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों को देखिए, उन मंत्रियों को देखिए। बलिया में दयाशंकर सिंह का बयान देखिए। उनके क्षेत्र में जो है एक छोटी पुल का उद्घाटन होता है, शहर में पड़े हुए हैं, उनको वहाँ तक बुलाया भी नहीं जाता है। इससे बड़ा अपमान जो है किसी जनप्रतिनिधि का नहीं हो सकता है। हम तो भाई विपक्ष के हैं, तुम जो करोगे मैं उसका विरोध करूँगा ही करूँगा। ये सरकार जो है, हम लोग चूँकि उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहाँ से जवानी थोड़ा लटकती दिखाई देती है, लेकिन हमारी राजनीतिक जवानी हमेशा नौजवान रहती है। मैंने कल भी कहा बिजली विभाग के सवाल पर बिजली विभाग के अधिकारियों से और रेवेन्यू के लोगों से, किसी ने कार्यकर्ता साथी ने कहा, गांव के लोगों ने कहा कि यहाँ का तहसीलदार अपशब्दों का प्रयोग करता है, यहाँ का लेखपाल एक चौहान अपशब्दों का प्रयोग करता है। हमने कहा कि जनता में वो ताकत है जो इनका जवाब, जिसने सरकार रहते हुए अपने सांसद को जिताने का काम किया है, उसे जो अधिकारी मनमानी करता है उसके साथ उसी साथ के व्यवहार कीजिए। हम आपके साथ हैं। अधिकारियों को मनाना विपक्ष में रहकर ये सबसे बड़े कठिन काम है, लेकिन चाहे मुझे जेल जाना पड़े और चाहे और कोई सज़ा मिले, हम किसी भी अधिकारी से डरने वाले व्यक्ति नहीं है। अगर वो अधिकारी है तो उसे जनता काम करना ही पड़ेगा। ये मेरा फर्स्ट मोटो। दूसरा, ये देश जो है बड़ी संक्रमण स्थिति से गुजर रहा है। ये 11वें साल बाद एक का समय आया है कि सत्ता पक्ष की हैसियत नहीं बन पा रही है कि किसी विपक्ष को जो है हम सदन से बाहर कर दें। यही लोग सत्ता में थे और राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता थे, और यही जो है ओम बिरला जी जो है हमारे लोकसभा के अध्यक्ष थे। अगर सवाल किए थे राहुल गांधी ने तो उनको सदन से बाहर करने का काम किया गया था। लेकिन आज वही राहुल गांधी हैं
अगर समाजवादी पार्टी के साथ जुट गई है तो विपक्ष इतना मजबूत है कि हमारे लोकसभा अध्यक्ष को हैसियत नहीं मान पा रही है कि किसी भी सदस्य को लोकसभा से बाहर कर दें। और लगातार जनता के सवाल पर, SIR के सवाल पर, जहां हमारे वोट काटने का प्रयास किया जा रहा है, हमारे वोटों को चिन्हित करके बूथ उसको घरों से हटाया जा रहा है, उसके सवाल पर जो बिहार में किया जा रहा है, उस सवाल पर संपूर्ण विपक्ष एक साथ है। और आज तक सदन सिर्फ 2 दिन बढ़िया कार्रवाई चली, जिसमें हम लोगों ने जो है कहा था कि आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कर लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई, लेकिन देश का प्रधानमंत्री जो देश जानना चाहता था कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर छोटी सी लड़ाई छिड़ी थी तो युद्ध विराम की घोषणा क्या देश के प्रधानमंत्री ने किया है? ये देश जानना चाहता था। ये देश को जानने से पहले जो है अमेरिका का राष्ट्रपति कह देता है कि युद्ध विराम। ये भारत की कमजोर विदेश नीति है, हमारी कमजोर जो है रक्षा नीति है कि युद्ध विराम हमारा होता हो और घोषणा पाकिस्तान करता हो। इस देश का प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे पाया। ये आप लोगों की सबसे बड़ी जीत है। और हम लोग देश के सवाल पर जब युद्ध छिड़ा था पाकिस्तान में, सभी विपक्ष ने एक स्वर से कहा था कि बहुत अच्छा मौका है, जो हमारा हिस्सा पाकिस्तान के पास है, तुम लाहौर तक चढ़ जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। यह जिंदा दिली किसी ने दिखाया था कि विपक्ष के नेता आदिल अखिलेश यादव जी दिखाए थे। यह जिंदा दिली जो है राहुल गांधी दिखाए थे। संपूर्ण विपक्ष एक था, और जब संपूर्ण देश एक था तो क्यों नहीं पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई? अगर संपूर्ण एक देश खड़ा था, एक साथ खड़ा था, तो ये लोग जो है सत्ता में जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर बने हुए हैं। मुसलमान आप कोई चुनाव जीत रहे होंगे, ये किसी मुसलमान की मस्जिद में गाय कटवा के फेंकवा देंगे वोट को डाइवर्ट करने के लिए। आपका कोरोना के समय में कोरोना जो दीपक जलाने से कोरोना भगता है, पूरे देश का दीपक जलवा दिए वो, और कोरोना भगेगा? खाली भीड़ पिटवाई। बस आप हमसे जानना चाहता हूँ, और तो मैं बहुत नहीं जानता हूँ, आप गाजीपुर से लेकर और बिहार का कौन चौरा है, कौन जगह है वो, चौसा तक, आप इनका एक बड़ा काम बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में 11 साल की है, उत्तर प्रदेश में आज 8 साल हो गया। इनका एक बड़ा काम बता दीजिए तो मैं राजनीति में चर्चा करने के लिए आपके साथ तैयार हूँ। इन्होंने क्या किया? जब हमारी सरकार थी तो न मैंने अगला देखा, न मैंने पिछड़ा देखा, न मैंने जात देखा, मैंने न धर्म देखा। उन महिलाओं के लिए जिनके पॉकेट में कभी 500 रुपये हुआ नहीं करता था, हमारी सरकार में जो है 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन दे करके उनको सम्मानित किया गया था। अगर हम खराब थे और इनको बढ़िया जनता ने चुना है, तो अगर हमारे 500 के धनराशि को 1000 कर दिए होते तो हम इनका स्वागत करने का काम करते। उन महिलाओं से 500 रुपये भी इन्होंने छीनने का काम किया। हमारे नौजवान जिसकी उम्र जो है आज से 11 साल पहले 17 साल होगी, वो आज 28 साल का हो गया। वो सरकारी नौकरी की तलाश में जो है उसका जीवन समाप्त हो गया। और इन्होंने वादा करके आया था कि हम 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे। किसान के सवाल पर किसान की आय को दूना करने का काम किए। हम लोग बहुत नज़दीक है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी सरकार है। वहाँ धान का रेट जो है 32 रुपया है, हमारे यहाँ 2325 रुपया धान का रेट है। कहाँ इनकी समानता है? किसान इन्हीं की सरकार में 700 लोग जो मरे हैं बॉर्डर पर, इसलिए कि MSP लागू कर दिया जाए। किसानों के सवाल पर आज भी MSP पर चर्चा करने को तैयार है, नहीं MSP लगाने को तैयार है। तो देश की जो है विदेश नीति फेल, देश के कमज़ोर वर्ग जो है असहाय बना हुआ है, नौजवान रोजगार की तलाश में भटक रहा है। किसान के बीच जो है 2000 रुपये को लेकर के ये कहते हैं कि हमने 6000 दिया। एक मजदूर भी होगा वो भी 5 क्विंटल धान जो है मजदूरी करके पा जाता होगा, उसका भी उचित मिल जाए तो इनके 6000 से ज़्यादा है। ये देश को भरमा कर रखे हुए। हम हिंदू हैं, ऐसा नहीं कि मैं मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ। हिंदू का मतलब ये नहीं है कि हम किसी धर्म का अपमान करूँ। भारत का संविधान कहता है कि इस हिंदुस्तान में अगड़ा हो, पिछड़ा हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, सभी को रहने का अधिकार है। अपने विचारों की स्वतंत्रता का अधिकार जो है हमारे संविधान ने कहा है। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि एक भी बच्चा अशिक्षित न रह जाए। अभी आप कुछ दिन पहले सुने होंगे कि तमाम विद्यालयों को बंद करने जा रहे थे
और कह रहे थे कि इस विद्यालय में 50 से बच्चे कम है। 50 की बात छोड़ दीजिए, एक भी बच्चा है तो उसकी पढ़ाने की जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी से सरकार भाग रही थी। विद्यालय बंद कर रहे हैं और कंपोजिट शराब की दुकानें जो हर गांव में खोली जा रही है। शिक्षा को तोड़ने की, गरीब शिक्षित न बन पाए, जब वो शिक्षित हो जाएगा, समाज में पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाएगा तो अपना हक मांगने लगेगा, उस हक को न मिले या शिक्षित रह जाए गरीब का परिवार, इसके लिए की कूटनीतिक चाल थी। हमारे नेता की मांग है कि पूरी देश की जनगणना को करा दिया जाए और जिसकी जितनी भागीदारी हो उस भागीदारी पर उनका अंश तय कर दिया जाए, तब जो है राजनीति सफल होगी। जब हम कहते थे तो ये नहीं कहते थे, और जब इनको लगा कि नहीं यही जरूरी है तो अब कह रहे हैं कि हाँ जरूरी है। आपका कलेक्टर है जिला का, कहाँ समानता की बात करता है? कहीं समानता है? आपके थाने बिना रुपया कोई काम होता है? लोग कहते हैं कि आपके सरकार में भ्रष्टाचार था, तो हमारे सरकार में जो 100 रुपया काम होता है 5,000 रुपया काम हो रहा है। हमारे सरकार में कार्यकर्ताओं को कुर्सी देकर बैठाया जाता है, और इनकी सरकार में कार्यकर्ताओं नहीं, इनके मंत्री को ही शुक्ला उसको खड़ा रहना पड़ता है। इनके सरकार में जो है एक बिजली के 10 kVA के ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए इनके मंत्री को जो है ट्रांसफार्मर के नीचे बैठना पड़ता है। ये इनकी सरकार है। हम तो विपक्ष में सीना तान के चल रहा हूँ, जनता के बीच हूँ, जनता का फैसला है। अगले बार दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये फिर दिखाई नहीं देंगे 50 वर्षों तक। कार्यकर्ता आपसे मिले, कानून व्यवस्था की बात की, लेकिन विपक्ष यही कहता है सरकार की कानून व्यवस्था आप लोगों से अच्छी है। भाई मैं सरकार तो जो कह रही है वही सभी लोग सुन रहे हैं। हम लोग जो जब हम लोग टीवी खोलते हैं तो मोदी जी आ जाते हैं, शाह जी आ जाते हैं, अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप भी पत्रकार हो साथी, नौजवान हो, तुम्हारा भविष्य है। मैं आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अपने दिल पर हाथ रख कर दीजिए, क्या आपका लेखपाल सुनता है? आपका कानूनगो सही काम सुन रहा है? तहसीलदार, नायब तहसीलदार, SDM आपकी बात को मानता है? थाना तो बिका हुआ है। जब थाने पर पोस्टिंग रुपया देकर दरोगा की होगी तो भाई वसूली करेगा ही। यहाँ का हर थाने पर पोस्टिंग जो है रुपया ले करके SP करता है और मनमानी है। एक सिपाही, अदना सिपाही भी जो है वो सम्मान देना नहीं जानता है, वो अब शब्दों से ही बात करने का काम करता है। हम पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। जहाँ विपक्ष की सरकार है वहाँ थोड़ा सा चीज़ देखने को मिलता है, लेकिन जहाँ इनकी सरकार है, हम अभी गए थे राजस्थान में, वहाँ भी मैंने देखा। यहाँ तो जो रोज़ हमारे सामने बात आती है, एक आदमी जो है बिचौलिया इसमें पड़ा हुआ है, वो इनका 10,000 दिलवाता है प्रधान जी से कि इनका काम करा दीजिए, इनसे भी 10,000 ले लेगा, उनसे 15 ले लेगा, इनका कहे चुप उनका काम कर देगा। ये सरकार पूरी तरह से जो है हर व्यवस्था में फेल है, चाहे सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे हमारे शिक्षा की व्यवस्था हो, और चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चाहे देश में कानून की व्यवस्था हो, चाहे देश की रक्षा की व्यवस्था है, सब चारों तरफ से सरकार फेल है। इससे निजात दिलाने के लिए 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए और 2029 में गठबंधन की सरकार बनाइए, देखिए सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। इंदिरा गांधी ने जो इसी पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दी, एक जो पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान एक साथ था, तो उन्होंने एक देश बना दिया अलग। आज वो देश आपके साथ नहीं खड़ा है। साथियों, हिंदुस्तान के साथ हमारे जो है परिधि मानने वाला, चाहे समुद्री मार्ग से जाना हो, चाहे हम अथल मार्ग से जा रहे हो, एक देश मेरे पास साथ नहीं है। आपके पास लंका आपके साथ नहीं, आपके पास बांग्लादेश आपके साथ नहीं, से कमज़ोर यह राष्ट्र है नेपाल, वो आपके साथ नहीं है। और सीना तान को घूमते हैं। देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि मेरी विदेश नीति सफल है। अगर विदेश नीति सफल है तो अमेरिका आपको उत्पादन पर 25% टैरिफ क्यों लगाता है? जब आपका मूल्य जो है अधिक हो जाएगा तो बाजार से गायब हो जाएगा। लोग सस्ता सामान खरीदना चाहते हैं। जब भारत का जो सामान पर सस्ता था तब अमेरिका ले रहा था। जब 25% हमने टैरिफ बढ़ा दिया तो उसका दाम अधिक हो जाएगा, वो कंपनी बर्बाद होगी तो हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था चौपट होगी, और जो हमारा नौजवान कंपनियों में काम कर रहा है वो बेरोजगार हो जाएगा। लेकिन जो है ये सरकार एक बार भी ट्रम्प के ऊपर बोलने का काम नहीं कर रही है।
जैसे कि ट्रंप का ये कर्जा खाकर बैठी हुई है। मैं जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्रंप के लिए हर निर्णय का मैं विरोध करता हूं, जो कि भारत के लिए जनहित में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम सवाल सनातन पांडे जी आपसे पूछूं, वो कहते हैं कि आपने जिन माफियाओं को पाला है, हमने उन माफियाओं को जड़ से खत्म किया। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अगर योगी सरकार की हिम्मत हो तो आज के तारीख में टॉप 10 सूची को जनता के सामने प्रकाशित करें और जनता को बताएं कि टॉप 10 लोग कौन कौन लोग हैं और किस किस जात के हैं। तब मैं मानूंगा कि अपराध बंद है। जब अपराध है उस घर में ढुक गया, अपराधी उस घर का संरक्षण पा गया, तब उसको कौन सी चिंता है। मैं आपके माध्यम से कहता हूं, यह सरकार जो है टॉप 10 माफियाओं को सूची जारी करे। कैप्टन साहब के लिए क्या कहेंगे? कैप्टन साहब हमारे अभिभावक हैं, उम्र में बड़े हैं, इनकी शालीनता, इनके लोगों से आपस में मिलना जुलना और इस उम्र में भी तैयार रहना, समाजवादी पार्टी के लिए मैं आपको और पाठक जी कहाँ गए, जब देखता हूँ तो लगता है कि मैं जरूर समाजवादी पार्टी के सही रास्ते पर चल रही है। ये बेचारे 80 वर्ष की हौसला में चलते हैं और आप जो है तो हमारे विषय में हमारे लिए और पार्टी के लिए दिन रात सोचते रहते हैं। इनके ऊपर हमारे समझ से दूसरा कोई काम ही नहीं है। समाजवादी पार्टी के यहाँ पर जो सच्चे हमारे सिपाही हैं, देखिए धर्मेंद्र जी भी हैं, ये लोग कुछ मजाक भी करते हैं। हमारा कार्यकर्ता नाराज होगा, नाराज मानना चाहिए, नाराज होगा, उसका होना लाजिम है, इसलिए कि उसको जो है बड़े उम्मीद के साथ एमएलए और एमपी बनाया है। लेकिन एमएलए एमपी को जो है अपनी बात कहेगा ही नहीं, तब से कैसे जानकारी होगी कि आपका कौन सा काम बचा हुआ है। इसको बुरा नहीं मानना चाहिए। धर्मेंद्र जी, लोकतंत्र में छूट है, हम भी गलती करें, हमारी भी शिकायत कीजिएगा, लेकिन 2027 के चुनाव में जो है न सनातन पार्टी गलती देखिएगा, न अपने विधायक की गलती को देखिएगा। सिर्फ आदरणीय अखिलेश यादव के लिए साइकिल निशान याद रखिएगा। ये मैं प्रार्थना करने का काम